आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। Beautiful, looking stunning and amazing. No, I was so sick at this time. Sick. Yeah, I was really sick. And so my whole body was like retaining water. मुझे याद है मैं literally सुबह like 4 दवाइयाँ लेके आती थी सेट पे और फिर वापस जाके 4 तो उसके बावजूद इतना हसीन लग रही थी लड़की। From where? I feel like मेरे dark circles भी इतने थे, मेरी skin इतनी खराब हुई थी, मतलब ये जब play देखा सबने तो everybody was amazed कि how beautiful and how natural एक flow में आप act करती हो। I don't think my beauty was anything to do with Pariza. I think वो script ही इतना प्यारा था, वो characters ही इतने प्यारे थे कि इसलिए लोगों के दिल लगे, वरना that's sweet of you to say, वरना I don't। उसमें casting बड़ी appropriate थी। बहुत, I mean बहुत, everyone was as if वो character play नहीं कर रहा है, as if वो character वही है जो कि वो है। तो ये एक अच्छी casting है। ये बहुत बड़ा play किसी भी play के लिए ज़रूरी होता है। And you were one of those ना, आप भी उन्हीं में से एक थी जो बड़ा suited थी अपने character के लिए, but the girl was a bit arrogant and bit high class। शुरू में थी, but फिर आपको kind of जैसे उसकी स्टोरी समझ आना शुरू होती है, you understand। हाँ, लेकिन ये जो इतनी बीमारी के बावजूद खूबसूरत लगने वाला एक मैजिक है, वो क्या है? I don't agree। अगर यहाँ पे इस वक्त व्यूअर्स बोल सकते हैं तो वो भी आपको मेरी तरह यकीन दिला रहे होते कि नहीं, it was you were absolutely stunning। Oh, that's very और sweet बहुत खूबसूरत उसमें। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि सुनो चंदा की कंजा या फिर ये परीजाद की आपकी जो मारुख ही था ना, माहपारा। So इन दोनों में से who is your favorite girl? Definitely माहपारा, लुबना माहपारा। Most definitely परीजाद तो एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट था जो मेरे दिल के बहुत करीब था। हाँ, उसके बाद से कोई और प्रोजेक्ट और है जो कि उसको compete कर सके? Definitely अभी मेरा एक ड्रामा शुरू होने वाला है on Green, it's called पागल खाना। तो उसकी भी बहुत cool cast है, बहुत cool। मतलब it's filled with people. There's me, Gibran bhai, Syed Gibran, Sami Khan, Sabah Qamar, Momil Sheikh, Faiza Gilani, Adnan Shah Tipu, Rambo Sir, Umair Rana, and these are just a few of the people. You know, it's like a full cast. So ये ज़्यादातर बहुत nice लोग हैं जो कि इस cast में, they're all lovely. very good people. They are. Every single person is wonderful. Wonderful because they're all seasoned. Yeah. इनमें से कोई वो बंदा नहीं है जो कि नया आया, नया stardom मिला है। It's not even कुछ नए लोग भी हैं हमारे साथ. There's a lovely girl named Tuba and another girl named Ariba. वो बहुत प्यारी लड़कियाँ हैं. Tuba just got married also. So like there's a mix of people जिनके अलग-अलग personalities हैं, लेकिन हम साथ में मिलके I feel एक बहुत खूबसूरत चीज़ बना रहे हैं. At least हम कोशिश तो कर रहे हैं. Very good, so we'll look forward to it. लेकिन मुझे ये भी बताइए, हम जो सेट पे बात कर रहे थे बुली की, ज़िंदगी में स्पेशली गर्ल्स नहीं, लड़कों के साथ भी बहुत होता है, मर्द भी हो रहे होते हैं, लड़कों के साथ भी बहुत हाँ, मर्द भी हो रहे होते हैं। इसीलिए मैंने फौरन करेक्ट किया। मुझे याद है कि कुछ बॉयज़ का, मैं भी एक एक्टिंग प्रोजेक्ट में, तो मुझे कुछ बॉयज़ की सूरत हाल याद आई, तो मैंने नहीं लड़के भी बहुत, बल्कि लड़के समटाइम्स ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं किसी को। Exactly। गर्ल्स की 2 स्टेजेस हैं, इधर दे आर विक्टिम्स और दे आर प्रेडिटर्स। सो इन दोनों के बीच में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाँ, तो वो मतलब आप क्या समझती हो कि ये जो बुलिंग स्टेट होती है, हाउ टू डील विद दैट? बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है उसमें कोई गाइडेंस हो। मैंने रिसेंटली भी ऐसे बात की थी, आई वाज स्पीकिंग टू हसन चौधरी ऑन हिज शो। मैंने ये बोला था कि जब कोई आपको बुली कर रहा होता है ना, कोई इसका ये मतलब है, अगर आप ये हैं और कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है वो पहले ही आपके नीचे है, राइट? जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सीजनड लोग होते हैं, वो आपको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो यहाँ होते हैं, आप यहाँ होते हैं, दे पुल यू अप। पीपल जो आपको बुली कर रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो खुद इतने इनसिक्योर हैं, वो खुद अपने बारे में इतना बुरा फील करते हैं, उनकी खुद अंदर क्या कैफियत होगी कि वो मतलब इतनी नेगेटिव माइंड स्टेट में रहते हैं कि दे वांट टू मेक पीपल फील बैड। आई डोंट थिंक दैट्स नॉर्मल, राइट? तो वो बहुत एक नेगेटिव स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ दे वांट टू मेक अदर पीपल फील बैड बिकॉज मिजरी लव्स कंपनी, राइट? लेकिन माशाल्लाह हमारी अनफॉर्चुनेटली नार्सिसिज्म जो है हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो है दे टेक जॉय एंड प्राइड
in humiliating others, ना that is तो their. वो यही है, they're not nice people themselves. वो अपने बारे में बहुत बुरा फील करते हैं. वो तो That's करते why, होंगे. that's it, it's that simple. तो एक दफ़ा कोई ये चीज़ समझ जाए ना कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है, if you're feeling a little tortured by someone, तो just understand कि उस इंसान की ज़िंदगी में पहले ही बहुत मसले चल रहे हैं. You won't even feel bad. You feel sorry for them. Okay, but आप क्या करेंगी? चुप रहेंगी? Will you just stay quiet? Yeah, so I think the best thing, ideal situation यही होती है कि आप ना बोलें, लेकिन of course कोई आपको आगे से बोल रहा होता है तो आप बुरा फील करते हैं, तो you can very calmly shut them up. कि मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, and I'm so sorry कि आप की ज़िंदगी में जो भी हो रहा होगा जो आपको इस पॉइंट पे लाया कि आपको मतलब नए लोगों को नीचे खींचने की ज़रूरत फील होती है, लेकिन अल्लाह आपको हिदायत दे, मैं आपको दुआ करूँगी. चलिए, आप ऑफिस वर्क प्लेस पे किसी को कह सकते हैं, बट समटाइम्स ये बुलिंग जो है ये घर के अंदर भी हो रही होती है. Yeah. So how to deal with that kind of डोंट situation? एंगेज. घर में जो बुलीज होते हैं ना, द प्रॉब्लम इज कि आप उस एरिया को एग्जिट नहीं कर सकते, राइट? आपको रहना पड़ता है, अब आप अपना घर छोड़ के तो नहीं जाएंगे, राइट? तो यू डोंट एंगेज, लेट पीपल. इवेंचुअली जो लोग बोल रहे होते हैं ना, अगर उनको रिएक्शन नहीं मिल रहा होता आगे से, दिल स्टॉप. तो अगर आपके अपने घर में हो रहा है तो डेफिनेटली, बिकॉज डायनामिक्स ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती बच्चों की, बहुत सारे मसले होते हैं. यू हैव टू लिव लाइक यू नो, यू हैव टू को एग्जिस्ट विद योर फैमिली. और कभी कभार नहीं बनती, आप बहन भाइयों की नहीं बनती आपस में. स्टे क्वाइट, इट्स नॉट वर्थ इट. खुद का खून खोलेगा, व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल सही. अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसकी वजह है कि you never been married, right? Yeah. So आपको अभी इस तजर्बे का नहीं पता है कि But when you have that's to. why I don't want to be married. That's why. Yeah, I mean, मैंने बहुत कम हैप्पी मैरिजेस देखी हैं, आई थिंक. चलिए, मतलब दिखाने के लिए तो सब पोस्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन आप किसी को भी थोड़ा करीब से जान लें तो people goes through some really scary stuff. Yes. And I feel like मैंने ज़िंदगी में जितना देखना था मैंने देख लिया है. मैं voluntarily अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती. तो voluntarily नहीं डालना चाहती, अम्मा पापा ज़बरदस्ती कर दें तो मैं कर लूँगी. नहीं. Absolutely not. ज़िंदगी का सवाल है. Absolutely not. But you know, this is the best thing that can happen. Marriage? इसमें, yes. There's always a chance. And there's a good chance कि ये इसमें बहुत अच्छा हो, क्योंकि इसमें blessings होती हैं अल्लाह ताला की ना. The best thing about it that it is a blessed relationship. नहीं, मैंने बहुत closely कुछ arranged marriages देखी हैं जो खौफनाक होती हैं. There's so much domestic violence going on. Yes, unfortunately. Because आप इंसान को जानते नहीं हैं. I'm very against not knowing the person. Okay, so कोई भी बंदा होगा तो आप उसको पहले you will believe कि पता हो कम से कम कि वो क्या सोचता है, किस तरह का. Most certainly. आप मतलब किसी जाने बगैर मैं किसी के साथ बैठूं ना, हैंग आउट करना पसंद ना करूं, शादी तो बहुत बिल्कुल सही कह रही हो. बहुत सारे और किस्म के मसाइल भी होते हैं, और ये मैं ज़रूर इस पे, मैं भी इसके बारे में बड़ी वोकल हूँ. जैसे अपने बच्चों की शादी का मैं सोचती हूँ ना, तो मैं अभी से अपनी बहनों को कहना शुरू हो गई हूँ. हाँ, आपके तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे. नहीं, मेरे बच्चे इतने छोटे नहीं हैं. कितने छोटे? दे आर ग्रोन अप माशाल्लाह. मतलब दे आर गेटिंग इनटू द एज जहाँ पे कि माँ सोचना शुरू करती है कि ओके आई विल बी हैव टू. नो, अब मैंने इनकी शादियाँ वादियाँ करनी होंगी और 5 साल में 7 साल में. यस, of course, I'm the one who believes कि बच्चों के looking at you. अच्छा, I couldn't. तो मशल मैं अभी से अपनी बहनों को कहती है ना कि keep looking for good girls and good families. Let them find good people for themselves. Yeah. उनको वो तजुर्बा दें कि वो अच्छे partners चुन सकें, and then let them. बच्चे बाजू का बच्चे होते हैं. You think कि बच्चों को चुनने I mean, देना I think चाहिए? अगर बच्चे हैं तो फिर उनको शादी नहीं करनी चाहिए. Right? अच्छा, you're very wise and you're very mature, mentally very mature. I think I've seen enough broken marriages around me to know कि you know like ये बहुत serious चीज़ है, and especially because लोगों की जब शादी होती है ना, naturally like you have children 1 or 2 years, लेकिन कभी कभार आपको दूसरे इंसान को जानते जानते ना बहुत साल लग जाते हैं, but फिर एक दफ़ा बच्चे पिक्चर में, then it's not about you. It's not about you. It's not about Yes. you. It's about the kids, because बच्चे बहुत इफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से. You're right, but I can see that you're very hurt deep down. अंदर आपके जो बड़ा दुख है इस मामले में, which is very good कि आप उसने आपको मेच्योरिटी दे दी है, विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग योरसेल्फ आपने लोगों के तजर्बे से और इसके इर्द गिर्द के हालात से वो सीख लिया है. लेकिन इसकी जो मिजरी है वो बड़ी मुश्किल होती है. सो हाउ यू डील विद दिस काइंड ऑफ जो आपके अंदर दुख होता है या जो आपके अंदर कुछ ब्रोकन चीज़ें होती हैं? I mean, I've only seen my close people experience these things, लेकिन obviously जब आपके करीबी लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं तो एक अलग बेबसी होती है कि आप ना उनको निकाल पा रहे हैं, ना आप उनकी मदद कर पा रहे हैं, आप सिर्फ
उनको सुन सकते हैं, यू नो, यू कैन गिव देम अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो वो एक अलग बेबसी होती है व्हेन योर फ्रेंड्स आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स, या आपके फैमिली मेम्बर्स इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, या इवन योर को स्टार्स। बट आई वुड से दैट अगर कुछ चीज़ इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, अगर एक चीज़ टॉक्सिक है, अगर वो आपको बुरा फील करा रही है अपने बारे में, इतनी सी जिंदगी है, यू डोंट वांट टू स्पेंड इट बीइंग मिजरेबल। तो आप उस सिचुएशन को, अगर फर्स्ट चीज़ ऑफ कोर्स ट्राई टू रेक्टिफाई इट, देखें कि अगर वो संभल सकती है चीज़, नहीं संभल सकती। लेकिन अगर मतलब कुछ लाइंस अगर क्रॉस हो जाती है ना, एक जो आपका एक रिश्ता होता है विथ योर पार्टनर, विथ आपका शौहर हो या आपकी बीवी हो, वो एक उसके बीच में कुछ एहतराम के पर्दे होते हैं, वो उठ जाएं तो कुछ हदें होती हैं, बहुत मसला होता है। तो राइट, सो इज देयर अ बिग नो, या इज देयर एनी चांस कि यार देखेंगे, विल सी इफ फॉर मी गेटिंग मैरिड? यस, आई थिंक इफ द राइट पर्सन कम्स इन, आई विल नो एंड देन आई हाउ विल विल गेट यू नो? मैरिड। यू नो, आई थिंक यू नो, आई थिंक यू नो। जिस तरह गलत इंसान आता है तो आपको पता होता है गलत इंसान है, तो उसी तरह सही इंसान आएगा। धोखे भी तो लोग ही खाते हैं, धोखे भी तो इंसान ही खाते हैं। Sometimes you think बट सब कहते हैं, मैंने जिस से बात की है ना, वो सब कहते हैं यार मेरी एक अंदर की आवाज़ थी जो मुझे कह रही थी, मुझे कि रुक जाओ। हाँ, ये बहुत सही बात की आपने। बहुत लोग कहते हैं ना, yes, yep. तो फिर सुन लेनी चाहिए। तो आई थिंक उस आवाज़ को अगर हम चले म्यूट पे लगा दें तो फिर तो अल्लाह ताला ही रह जाते हैं, इनसे आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन वरना लिसन टू दैट वॉइस, यू नो, अंदर से आपको पता होता है। Okay, so if it happens, so what kind of wife you will be? आप अपने आप को कभी उस रोल में परसीव किया? I think I'm really supportive. I'm very ambitious. मेरे बहुत goals हैं ज़िंदगी में, तो मुझसे एक बहुत सपोर्ट मिलेगी दूसरे इंसान को। Granted कि उसको सपोर्ट चाहिए भी नहीं चाहिए, ये नहीं पता। But I think they would find a friend in me. मुझे मजाक करने का बहुत शौक है, मैं सीरियस माहौल में बहुत कम रहती हूँ। इतनी देर से सीरियस माहौल में बातें करी जा रही हूँ मार्शल। But when you get to know me, I feel like, especially if you meet me and my best friend, ST जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, मतलब हम कभी सीरियस नहीं होते हैं, हर वक्त शुगल सेट पे बहुत मजे का माहौल बना रहता है। And I think they would find a good cook in me. Oh, really? Yeah, because when I care for someone, then I want कि वो अच्छा खाना खाएं। तो you know, फिर I kind of take care of that. तो and then they'll find someone जो मतलब I can take a stand when I need to for them. Wow. If I need to. What else one needs? लेकिन क्या आप कॉलिंग करी होगी बार-बार, कहाँ हो, कितनी देर होगी है, तुम किसके साथ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम आई क्यों नहीं हो? यार अगर ऐसा इंसान है तो शायद मैं उसके साथ नहीं रहना चाहूँगी। There has to be trust, right? तो my partner has to give me वही security जो मैं उन्हें दूँगी। Right? तो वो It has to be two ways, ठीक है। It shouldn't be such an insecure ताल्लुक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने भी जिक्र किया कि आप you can cook for somebody who cares. Will you care for me today? I'll cook for you, but then you have to try it also. Oh yes, I will. We both will try. Done. कुछ ऐसा बनाना है जो कि मैं और आप दोनों मिलके ट्राई कर सकें। Done. Sounds ठीक है? good. So let's go to our kitchen. Sure. And क्या बनाएंगी क्या आप? What do you cook actually? ये मेरी बहन की रेसिपी है जो वो बहुत मज़े की बनाती है। मैं उतने मज़े की नहीं बनाती जितनी वो बनाती है। She's really good at making it. लेकिन उसने बनाया था एक दिन घर में ना, I was like, Armi, tell me the recipe. तो फिर उसने मुझे रेसिपी भेजी थी, फिर मैंने पकाना शुरू कर दी। बड़ी आप हो, लेकिन अच्छा वो बनाती है। या ठीक है। Because वो she's at university right now ना, तो वहाँ उसको बेचारी को इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, वो तरसी भी होती है, तो उसने ये एक रेसिपी रखी हुई है, तो जो आई थिंक वो हफ्ते में 2 दफा तो एटलीस्ट बनाती है। मगर अभी तो मैं गिल से आई हूँ, वहाँ पे आपको भी तो कुक क्लीन सब कुछ करना पड़ता होगा। वहाँ हमारे पास डॉर्म्स में there was a whole setup, there was a very nice setup, और फिर बाहर ऑप्शंस बहुत होते हैं, बहुत। So you're not into cooking? नहीं, I am. Now I've kind of gotten into it. पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में मशल ने कुकिंग में जो सीखा है वो हम अब मशल से सीखने और आपको सिखाने वाले हैं। Stay with us. We'll meet after a short break. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।